पूर्व काल की बात है। धरती पर एक बहुत ही धर्मात्मा राजा हुआ था। एक दिन राजा ने बहुत बड़ा बाग लगवाया जिसमें तरह तरह के फल वाले वृक्ष और नाना भांत की फुलवारी थी। कुछ ही समय बाद बाग हरा भरा हो गया। बाग में सुंदर सुंदर फल और फूल आने लगे। बाग का माली रोजाना बाग से ताजा ताजा फल और फूल राजा के दरबार में पहुंचा देता था। राजा अपने दरबारियों सहित उन फलों को खाकर खूब आनंद लेते थे। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन ऐसा आया कि माली ने बाग से फल फूल दरबार में पहुंचाना बंद कर दिया। राजा को चिंता होने लगी कि इतने सारे फल फूल आते थे, पिछले कुछ दिनों से दरबार में फल और फूल आना बंद हो गए। माली से पूछा तो माली ने बताया कि महाराज, पिछले कुछ दिनों से बाग के सारे वृक्ष उदास रहते हैं, पता नहीं क्यों। जबकि मैं बाग को समय पर सींचता हूं, फिर भी ना जाने क्यों वृक्षों ने फल देना छोड़ दिया है। वे सारे दिन मुंह लटकाए मुरझाए से खड़े रहते हैं। माली की बात सुनकर राजा को भी चिंता सताने लगी। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ बाग को देखने के लिए गए। बाग में पहुंचने पर राजा ने देखा कि सारे पेड़ उदास खड़े हैं, कोई किसी से बोलता ही नहीं था। यह देखकर राजा को और भी चिंता हो गई। राजा ने वृक्षों के मुरझाने का कारण पूछा। सभी वृक्ष मौन खड़े थे, कोई भी कुछ भी कहने को राजी नहीं था। अंत में परेशान होकर राजा ने एक केले से पूछा, हे केला, तुम बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? तुमने फल देना क्यों छोड़ दिया? अतिशीघ्र बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें कटवा दूंगा। घबराकर केले ने बताया कि महाराज, वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर जब से हमने पर्वतीय वृक्ष देवदार को देखा है तब से मैं बहुत दुखी हूं। मैं सोचता हूं कि मैं देवदार के जितना लंबा और मजबूत क्यों नहीं हूं। केला की बात सुनकर राजा ने देवदार के वृक्ष की ओर देखा तो वो भी बड़ा सुस्त और उदास था। राजा ने पूछा, हे देवदार, वृक्षों में तुम सबसे लंबे और मजबूत हो, फिर तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो केला सोच रहा है? देवदार कहने लगा, राजन, ऐसी लंबाई किस काम की जो एक अंगूर की लता से भी गया गुजरा हो। अंगूर की लता को देखो, छोटी होकर भी लोगों को फल देती है। लोग अंगूर खाकर खुश रहते हैं। देवदार की बात सुनकर राजा ने अंगूर की ओर देखा और पूछा कि तुम तो फल देने वाले हो, फिर तुम क्यों उदास हो? अंगूर की लताएं कहने लगी, महाराज, मैं इस बात से दुखी हूं कि मैं फल तो देती हूं पर मैं गुलाब की तरह खिल नहीं पाती, गुलाब की तरह महकती नहीं। अगर फलों के साथ साथ मुझ पर सुगंधित फूल भी आ जाती तो मेरी इज्जत और भी बढ़ जाती। यही सोचकर मैं अपने आप को कोस रही हूं। अंगूर की बात सुनकर राजा बगीचे में और आगे गया तो उसने देखा कि एक फुलवारी बड़े जोर से हंस रही है। उसके फूल खिले हुए हैं। राजा ने उसे खुश देखकर पूछा, बड़ी आश्चर्य की बात है, मैंने पूरे बगीचे का भ्रमण किया। मैंने देखा कि बाग के सभी छोटे बड़े वृक्ष किसी न किसी बात से दुखी थे, परंतु आप अकेले ही खुश हो, इसका क्या कारण है? उस फुलवारी ने बताया कि हे महाराज, सभी पेड़ इस बात से दुखी हैं कि वे अपने अंदर के विशेष गुणों को ना देखकर स्वयं को दूसरों से तौलने पर लगे हैं, इसलिए वो दुखी है। परंतु मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि मैं अपने गुणों को ही देखता हूं। मैं ये मानकर चलता हूं कि जब आपने मुझे लगाया होगा तब आपने भी यही सोचकर मुझे रोपा होगा कि ये पौधा गुलाब के सुंदर सुगंधित फूलों से बाग को महकाएगा। उस समय आपने सिर्फ मेरे यही गुण देखे होंगे। यदि आपके मन में उस समय मेरी उपयोगिता न होती, किसी और पौधे की होती, तो आप मेरी बजाय उसको लगवाती। जब आपने मेरे गुणों को देखकर मेरी उपयोगिता समझी, तो मैं क्यों ना अपने उन्हीं गुणों को विकसित करूं जिसको आपने सोचा था। मैं क्यों व्यर्थ में दूसरों से अपनी तुलना करके दुखी हूं? मैं गुलाब हूं, गुलाब ही रहूंगा। मेरा गुण ही मुझे मान सम्मान दिलाएगा। लोगों को यदि मेरी आवश्यकता होगी तो वे मुझे महत्व देंगे। मुझे जरूरत है सिर्फ अपने अंदर के गुण को और अधिक विकसित करने की। मुझे आवश्यकता है अपने इसी गुण के साथ श्रेष्ठतम बनने की। जिस प्रकार नीम का पेड़ कड़वा होता है, परंतु फिर भी समय के साथ
लोग उसकी उपयोगिता समझते हैं। कहते हैं जहां कोई वृक्ष नहीं होता वहां अंडुआ को ही लोग वृक्ष मानते हैं। यही हिसाब सबका है। आपको अपने गुणों के साथ विकसित रहना चाहिए। जिसे आपकी आवश्यकता होगी वो आपके पास चलकर आएगा। हम लोग अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करके दुखी होते रहते हैं। दूसरों की अपेक्षा हम स्वयं को कम आंकते हैं। हमें चाहिए कि हम जब भी दूसरों को देखें तो उनसे प्रेरित होकर अपने गुणों को और मजबूती दें। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस संसार में सभी चीजें अलग हैं और सब में कोई ना कोई विशेषता जरूर है। हमें अपनी विशेषता को पहचानना है और यदि हमने अपनी विशेषता को पहचान लिया तो विश्वास मानिए उसी से आपका यश चारों ओर फैल जाएगा। हाँ, ये ठीक है कि हमें अपनी कमियों पर और अपनी कमजोरियों पर ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। इससे हम में और भी दृढ़ता आती है। हम अपने अंदर की कमजोरी को जान लें तो फिर उसका सुधार करना चाहिए, ना कि उसके बारे में सोचकर दुखी। पता है हम कमजोर कहां पड़ते हैं? जब हम स्वयं को कमतर आंकने लगते हैं। कहते हैं हमें अपनी आवश्यकता सीमित रखनी चाहिए। दूसरों से स्वयं की तुलना मत करो। अपने गुण को इतना प्रभावी बना दो कि दूसरे भी यह सोचने पर मजबूर हो जाएं कि यह गुण मुझ में क्यों नहीं है। हमें अपनी योग्यता को, अपनी प्रतिभा को अवसर देना चाहिए। कहते हैं गुणों के साथ अवसर पैदा करने का गुण भी होना चाहिए। जो लोग स्वयं अवसर पैदा करके अपने गुणों को प्रदर्शित करते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। हम लोग कभी कभी ऐसी बातें अपने दिमाग में पाल लेते हैं जो हमें परेशान करती हैं। कभी कभी हम स्वयं को वो मान लेते हैं जो हम होते नहीं, और जो हम होते हैं उसे हम मानते नहीं। दुखी रहने का यह सबसे बड़ा कारण है। दूसरों के विषय में भी हमारी यही सोच रहती है। वो जो होता है उसे या तो अपने से ज्यादा आंकते हैं या अपने से कम। उसकी और अपनी स्थिति का सही मूल्यांकन न कर पाना ही हमारी प्रगति में, हमारे विकास में सबसे बड़ी बाधा है। दूसरे की स्थिति की हम भले ही जांच ना कर पाए पर स्वयं को तो समझ ही सकते हैं। इसलिए हमें अपने गुणों को, अपनी योग्यता को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। गुलाब की सुंदर बातें राजा के दिल को छू गई। राजा कहने लगा, यदि आपकी जैसी सोच हर प्राणी की, हर मनुष्य की हो जाए तो वो कभी दुखी नहीं रह सकता। इस वीडियो के विषय में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट में अवश्य बताना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।